खुदावन आपके साथ हो। आज 21 सितंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत इफसियों के नाम, उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 7 और फिर 11वीं आयत मुबारक से लेकर 13वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 19 उसकी दूसरी आयत मुबारक से लेकर 5वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस मत्ती, उसका 9वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुबारक से लेकर 13वीं आयत मुबारक तक। आज की अंजील मुकद्दस जो है ये दरअसल मुकद्दस मत्ती की रसालत या उसकी बुलाहट के बारे में है, और ये बड़ा फेमस यहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह का के जिंदा अल्फाज का एक जो इक़्तिबास है वो हर साल हम सुनते हैं। ख़ास तौर पर ये जब बुलाहट के प्रोग्राम होते हैं, फॉलो मी यानी मेरे पीछे हो ले। अब मेरे पीछे हो ले या फॉलो मी, दरअसल ये यूनानी जुबान का लफ्ज़ है अकोलोथो। अकोलोथो जो लफ्ज़ है ये यूनानी जुबान का लफ्ज़ है, जिसको बाज़ हमारे यहाँ वैसे उर्दू तर्जमे में और इंग्लिश में भी फॉलो मी मेरे पीछे हो ले, मगर इसके ज़्यादा मतलब जो है वो है अकम्पनी यानी किसी के साथ रहना या असिस्ट करना। और अकम्पनी जो है इसका दूसरा जो हम इसी मतलब को देखने के लिए हम दोबारा से इसका ज़्यादा मज़ीद मायने जानने के लिए दोबारा से एक दफ़ा पहले जो शागिर्द हैं उनकी बुलाहट पे जाएंगे, क्योंकि जो इस मतलब को समझने के लिए, क्योंकि हम इसका मतलब हमें समझ आना चाहिए, क्योंकि इसको समझते हुए फिर हम आगे जाएंगे और आगे जाके हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह को फॉलो करना या बाइबल मुकद्दस में फॉलो करना ये कितना ज़रूरी है। और क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे क्या होता है, इससे हम खुदावंद यीशु मसीह या खुदावंद जो हमें बुलाता है उसकी पैरवी में हम मज़ीद तरक्की करते हैं। आए मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस मरकज़ की अंजील, मेरे साथ कलाम को खोलें। जितना आप कलाम को खोलेंगे, जितना आप कलाम का मुताला करते हैं, जितना आप कलाम के लिए अपने आप को पेश करते हैं, कलाम के लिए अपने आप को उतना ही खुदा जो है वो हमारे सामने अपने भेद खोलते हैं। आप मेरे साथ कलाम खोलें, मुकद्दस मरकज़ की अंजील, उसका 3 बाब और फिर उसकी 13वीं आयत को देखें। और वहाँ 13वीं आयत को देखेंगे, हम पूरी बुलाहट पे नहीं जाएंगे, 13वीं आयत को देखेंगे। वहाँ पर 13वीं आयत में क्या लिखा, फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो आप चाहता था यानी फॉलो मी, उन्हें अपने पास बुलाया तो वो उसके पास आ गए। यानी अपने पास बुलाया और वो उसके पास आ गए। यानी फॉलो मी का मतलब है कि आप मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ रहो। अकम्पनी जो मैंने यूनानी लफ्ज़ आपको बताया था अकोलोथो, यानी जिसका मतलब है कि मेरे पास आना यानी मेरे साथ रहना। और फिर ये जो लफ्ज़ है यानी इसी तरह का जो लफ्ज़ मुकद्दस मत्ती की अंजील, हम सारे हवाले तो नहीं यहाँ पे पढ़ेंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको 4 हवाले देना चाहता हूँ। पहला हवाला जो है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 19वीं आयत में, जहाँ पर ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, और उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ और मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। ये जो माहीगिरी का यानी पतरस की बुलाहट का वाक्य है। फिर इसके अलावा 8वें बाब की 22वीं आयत में मिलता है ये हवाला, जहाँ पर यानी मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे, मगर यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे हो लो और मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। फिर इसके अलावा 9वें बाब की 9वीं आयत में भी ये हवाला मिलता है। फिर 10वें बाब की 38वीं आयत में भी मिलता है। तो इस सारे इक़्तिबास को, इन सारे हवाला जात की रोशनी को पेश करने का सिर्फ इस मतलब, ये जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अकोलोथो, यानी इसका मतलब समझाने के लिए कि मेरे पीछे होने का मतलब क्या है। ये अब इसके मानी जो है, इलाहियाती मानी जो है, और आज के दौर में हमारे लिए ये कितना मानी खेज है। बाइबल मुकद्दस में बुलाना, खुदावन की पैरवी करना, ये बहुत आम है, बहुत आम है, कॉमन है। ये किस तरह, अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलते हैं, तकवीन की अक़दस किताब, जेनेसिस, तकवीन की अक़दस किताब, उसका 12वां बाब
और उसकी पहली आयत को अगर आप देखें तो वहाँ पर खुदावन जो है वो ईमानदारों के बाप को बुला रहा है, और वो क्या कह रहा है कलाम में, जिंदा कलाम में क्या लिखा हुआ है? इब्राहिम की बुलाहट है, और खुदावन ने इब्राहिम से कहा, तो अपने वतन और अपने अकरबा के दरमियान से, बल्कि अपने बाप के घर से रवाना हो और उस जमीन में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब यहाँ पर यानी ये बहुत कॉमन है कि यानी आपने एक जगह से दूसरी जगह जाए। उर्दू में लफ्ज जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी जो बिल्कुल इस तर्जुमे के बहुत करीब है, यूनानी तर्जुमे के करीब है, अकोलोतो के करीब, यानी जो है वो लफ्ज है इंतकाल। मगर हमारे यहाँ अमूमन इंतकाल इस्तेमाल किया जाता है जब कोई फौत हो जाता है, मगर इंतकाल जो है वो बिल्कुल सही माने पेश इसलिए करता है कि उस शख्स का जो इंतकाल हो गया, ज़मीन से आसमान की तरफ उसका सफ़र शुरू हो चुका है। तो यानी आप यहाँ तो हर बुलावे के बाद खुदावन उसकी बरकत भी देता है। अगर आप इसकी बरकत देखना चाहते हैं कि जब खुदावन ने इब्राहिम को बुलाया तो बरकत क्या दी है, आप मेरे साथ तीसरी आयत पढ़ें, वहाँ दूसरी और तीसरी, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी उस वक्त, फिर भी खुदावन वादा क्या करता, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो वो बरकत का बाइस होगा। तीसरी आयत में क्या लिखा, जो तुझे बरकत देंगे मैं उन्हें बरकत दूंगा, और जो तुझ पर बदुआ करेंगे उन पर मैं बदुआ करूंगा। ये खुदावन का बुलावे का बरकत है। खुदावन बुलाता है, फिर उसके बाद बरकत देता है। फिर अगर आप मेरे साथ दूसरा हवाला जो है वो खोलें, खरूज की अक़दस किताब, उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में खुदावंद क्या कह रहा है, मूसा को क्या कह रहा है, ये मूसा की बुलाहट का वाक़या है। उसने कहा 5वीं आयत में, उसने कहा, यहाँ नज़दीक मत आ, अपने पाँव से जूती उतार, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुक़द्दस ज़मीन है। हम इसे बाज़ का सैको सबाक में लाने के लिए इसे कहते हैं कि चर्च से बाहर जूती उतारनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर खुदा यानी चर्च के अंदर खुदा है। मेरा बुनियादी सवाल हमेशा से यही रहा है, अगर चर्च के अंदर खुदा है, चर्च जहाँ पर जो चर्च बनाया गया है, मखसूस किया गया है, क्या चर्च के बाहर जो कायनात खुदा ने बनाई है वहाँ पर खुदा नहीं है? इस बुनियादी सवाल को यहीं पर छोड़ेंगे, मगर आज के मौजू की तरफ आएंगे कि खुदा उसे बुलाता है और उसे क्या, फिर उसकी बरकत क्या दी है। आप मेरे साथ 8वीं आयत को पढ़े, वहां पर लिखा, मैं उतरा हूं, यानी तुम मेरे पीछे आओगे और मेरे साथ अकम्पनी करोगे, मुझे असिस्ट करोगे, उन्हें मिस्रियों को, यानी बनी इसराइल को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाओ और उस सरजमीन से निकालकर अच्छे वसीम मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है। खुदावन जो है वो हर एक को बुलाता है, और हर एक को जब बुलाता है तो उसे मखसूस भी करता है। अगर आप मेरे साथ तीसरा हवाला देखते हैं और उसके बाद फिर इसके इलाहियाती मायने देखेंगे, इर्मिया नबी का सहीफा, उसका 1 बाब और उसकी 4 और 5वीं का, जहाँ पर लिखा हुआ है, खुदावन मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, पेशतर इससे कि मैंने तुझे बतने मादर में बनाया, मैं तुझे जानता था, और पेशतर इससे कि तू रहम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया। खुदावन मखसूस करता है और तुझे कौमों का नबी ठहराया। खुदावन मखसूस करता है और ठहराता है। अब जब हम खुदावन यीशु मसीह की पैरवरी करते हैं, हम जब कहते हैं कि हम मसीह हैं, हम अपने जिंदा खुदावन यीशु मसीह का कलाम सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, इसी तरह आज जब मत्ती को बुलाया है खुदावन, हर एक को, आपको, मुझे, हर एक को बुलाता है। कि इसलिए बुलाता है कि हम सब कुछ छोड़ें, सब कुछ। अगर आपने इब्राहिम का देखा, मूसा का देखा, इर्मिया का देखा, और आज जब हम मत्ती की बात करते हैं तो बुलावा जो है ये कोई समाजी रुतबा नहीं है कि बाज़ औक़ात जी, जैसे हमारे बहुत सारे खुद साख्ता पास्टर हजरात हैं और इसके अलावा दूसरे भी यानी हमारी कलीसिया के अंदर भी हैं जो यानी महसूस करते हैं कि जी मुझे खुदा ने बुलाया है तो मुझे खुदा ने मखसूस कर दिया, अब ये सारे जो हैं ये मुझसे कमतर हैं। हरगिज़ नहीं। खुदा ने हमें एक बुलाहट के लिए चुना है, और वो बुलाहट ये है कि हम खुदा की खिदमत करें और खुदा के लोगों की खिदमत करें। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि वो जो चोगा हम पहनते हैं या जो मखसूसियत हमें मिलती है वो लोगों की खिदमत के लिए है, और वो खिदमत जो है उसमें मुखलसी, वफादारी और रहम दिली होनी चाहिए, क्योंकि ये खुदा की नेमत है। और जब ये नेमत हमें मिलती है तो खुदा चाहता है कि हम इसे इस्तेमाल करें। अब अगर आपने इब्राहिम का, मूसा का, इर्मिया का और खुदा मत्ती का, जब खुदा यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ पर छोड़ना जो है ये बहुत ज़रूरी है।
छोड़ना यानी पुरानी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को छोड़ना। अब्राहम को क्या कहा कि अपना घर बार छोड़ दे। वो वहां पर मालदार था, लोग उसे जानते थे, उसका रुतबा था। खुदा ने कहा इसे सब कुछ छोड़ और एक ऐसी जगह चला जा जहां तुझे कुछ नहीं जानते। मूसा क्या था? वो चरवाहा था, मालदार था, इसके अलावा जंगजू था वो। खुदा ने से कहा जूती उतार, यानी अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि उस दौर में गुलाम जो थे वो जूती नहीं पहनते थे। मूसा जो था वो उसके पास जूती थी, इसका मतलब था उसका आला रुतबा था। तो इसका खुदा ने जब उसे कहा जूती उतार, इसका मतलब है अब से तू मेरे पीछे चलेगा, यानी मेरी पैरवरी करेगा, अब तू अपनी सोच इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर इर्मिया जो है, इर्मिया को भी खुदा ने चुना। फिर मत्ती को भी आज खुदा ने जब चुना है, हमें भी खुदा ने चुना है। और हमें किस तरह चुना है? बपतिस्मा के साक्रामेंट में। खुदा ने आपको और मुझे बपतिस्मा के साक्रामेंट में अपने नाम से मखसूस किया। और जब अपने नाम से मखसूस किया, आप मेरे साथ हवाला पढ़ें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे खुद साख्ता पास्टर हज़रात जो है वो बपतिस्मा की बिद्दत को बड़ा परवान चढ़ा रहे हैं। इससे हमने मुकाबला करना है, क्योंकि जब हम खुदावन यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं तो हम खुदावन यीशु मसीह के पैरोकार बन जाते हैं, उसकी चुनी हुई कौम बन जाते हैं। आए मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूल कुदूस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। हमने तो खुदा यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, चाहे हम बच्चे थे चाहे हम बड़े थे, हमने जब एक दफा बपतिस्मा ले लिया तो हम खुदा यीशु मसीह के पैरोकार बन गए। यानी हमने अपनी पुरानी इंसानियत, जो हमारे रूहानी बाप जो थे आदम और हवा, उनसे जो गलती सरजद हुई, मारूसी गुनाह जो है, हमने वो फेंक दिया है और हमने खुदा यीशु मसीह को अपना लिया है। जब हमने खुदा यीशु मसीह को अपना लिया है तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम खुदावन यीशु मसीह के पैरोकार बने। और पैरोकार बनना कोई आसान काम नहीं है। खुदावन यीशु मसीह इसके लिए डिमांड रखते हैं। और डिमांड क्या है? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 4 आयत। इब्राहिम ने अपना घर छोड़ा, मूसा ने अपनी ताकत, अपने इल्म छोड़ा, क्योंकि उसकी तरबियत जो है वह फ़िरौन के महल में हुई है। पढ़ा लिखा आदमी था, उसने वो सब कुछ छोड़ा खुदावन की पैरवी की। इर्मिया जो है बोलने में कितना अच्छा था, सब कुछ छोड़ा उसने। मत्ती पैसे वाला था, सब कुछ छोड़ा उसने। आज खुदावन यीशु मसीह जब हमें बुलाते हैं तो कहते हैं कि तुम मेरे पैरोकार बनो। और उसकी डिमांड क्या है? लूका की अंजील उसका 10 बाब और उसकी 4 आयत। यानी सबसे पहली चीज, जब आपने मिशन के लिए जाना है, जब आपने मेरे पैरोकार बनना है, ना बटवा ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करना। इसका मतलब ये कि पूरा कामल भरोसा मुझ पर करना, यानी मेरी जात पर। खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जो मुझ पर भरोसा करता है वो उस दरख्त की मानिंद है जो कभी भी सूखेगा नहीं, कभी भी नहीं सूखता। और खुदा यीशु मसीह जो है वो हमें फजल बख्शते हैं कि हम उस पर भरोसा कर सकें, क्योंकि हम उसके पैरोकार हैं। फिर दूसरी डिमांड खुदा यीशु मसीह हमसे क्या करते हैं? खुदा यीशु मसीह, जब हम खुदा यीशु मसीह के पैरोकार बनते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 39वीं आयत क्या लिखा हुआ है? बुराई का मुकाबला न करना। किस तरह? बल्कि जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर देना। यानी मसीहत, यीशु का पैरोकार होना, ये एक फजल है, ये एक डिमांड है, एक चैलेंज है कि आज के दौर में जो आपके सीधे गाल पे मारे, आप तो यानी हमारी कोशिश होती है हम एक की बजाय 2 क्या बल्कि 4, 5, 10, 12 मार दें उसको। आज के दौर में खुदा यीशु मसीह का पैरोकार होना ये चैलेंज है। और इसी पैरोकार होने के लिए खुदा यीशु मसीह आपको और मुझे बुला रहे हैं। फिर क्या करना है? आप 43वीं 43 आयत पढ़े, वहां पे क्या लिखा हुआ है? अपने हमसाए को और अपने दुश्मन से कीना रख, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं अपने दुश्मनों को प्यार करो। मसीहत का नाम ही ये है कि अपने दुश्मनों को प्यार करो। फिर अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो। सताने वालों के लिए दुआ मांगो, अच्छी बात है, हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए, हमें जुलूस निकालने चाहिए, मगर उसके साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमने अपने सताने वालों के लिए दुआ भी करनी है। फिर जो तुम्हें सताए और बदनाम करे उनके लिए दुआ मांगो, क्योंकि दुआ जो है वो हर चीजें बदल देती है। इब्राहिम ने अपना माल छोड़ा, मूसा ने अपना इल्म छोड़ा, इर्मिया ने
अपनी पैदाइश से खुदावन की खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया, और मत्ती ने अपना दौलत छोड़ी। आज हम जो है मसीह के पैरोकार हैं, हमने पुरानी इंसानियत को छोड़ना है, और हमने जब पुरानी इंसानियत को छोड़ना है तो हमने क्या करना है, हमने खुदावन यीशु मसीह के पैरोकार बनना है ताकि हम दुनिया में एक नया दौर लेकर आ सकें, जिसमें भाईचारा, मोहब्बत, एक दूसरे के लिए एहतराम होना चाहिए। और इस एहतराम के काम में हमें क्या करना चाहिए, रहम का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने साफ कहा हुआ है कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम दिली पसंद करता हूँ। आज की दुनिया में रहम की कमी होती जा रही है, लोग भूलते जा रहे हैं कि रहम क्या चीज़ है। रहम के काम करने, और रहम के काम आपको पता है खुदावन यीशु मसीह ने साफ कहा हुआ है कि जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया। रहम के काम नहीं हम भूलने चाहिए, नेकी करने के मौके ढूंढने चाहिए, और जब वो मौके हमें मिल जाएंगे तब हम खुदावन अपने खुदा को जलाल बख्शेंगे। आए अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो हमें दुआ के लिए कहते हैं, नौकरी के लिए कहते हैं, वीज़े के लिए कहते हैं, औलाद जैसी नेमत के लिए कहते हैं, सेहत के लिए कहते हैं, कि प्यारा खुदावन हर एक को अपनी बरकत और अपने फजाइल से माला माल करे। खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे, जो कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, कि खुदावन का जिंदा कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों में असर पकड़े, और जब असर पकड़े तो वो हमारी ज़िंदगियों को बदले, ताकि हम मसीह के पैरोकार होते हुए हमेशा उसके नाम की गवाही दे। खुदावन आपको और आपके घराने को अपनी बरकत से माला माल करे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से, आमीन।